विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स गुरु। इस लेक्चर में हम लोग परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता है तो उसकी कक्षीय चाल की गणना करेंगे। कैसे कैलकुलेशन होगा, हम बोर का मॉडल का ही उपयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल की गणना करेंगे, वही बोर मॉडल की सहायता से। तो इलेक्ट्रॉन किस चाल से कक्षा में चक्कर लगाता है वो ज्ञात करेंगे। तो आज की जो हेडिंग होगी, बोर मॉडल की सहायता से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल की गणना करना। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये नाभिक है, ये कक्षा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो बोर ने अपनी अवधारणा दी थी जिसमें ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π होता है। अर्थात उस अवधारणा का उपयोग करते हुए हम इस डेरिवेशन को प्रारंभ करेंगे। तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो दैट बोर की द्वितीय अभिग्रहित या द्वितीय अवधारणा क्या कहती है कि MV/R बराबर NH/2π। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, V। तो हम कहेंगे V बराबर NH/2π, इस साथ में आ जाएगा M/R। इसको समीकरण 1 रख देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने R का फॉर्मूला ज्ञात किया था और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि R का फॉर्मूला आपको याद रखना इस चैप्टर में डेरिवेशन के लिए। तो आपका R, यदि आपने अभी तक R का डेरिवेशन नहीं देखा है तो हमारे स्टार बटन पर आपको दिख रहा होगा, आई बटन पर R का डेरिवेशन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करें, पहले उसको देखें, फिर इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। हम जानते हैं कि R बराबर होता है N²H²/4π²K/ZE²M। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने वहां से यूज किया, इसको समीकरण 2 रख देंगे। समीकरण एक में R का मान रखने पर मेरे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर ये है NH अपॉन ये हो जाएगा 2π, M तक तो वही है। हम वैल्यू किसकी रखनी है, R की। तो हम यहाँ R की वैल्यू रखेंगे N²H²/4π²K/ZE²M। ये स्क्वायर है, ये ब्रैकेट बंद। जो कट रहा है उसको काट दो, M से M कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, π² से 1 पाई रह जाएगा। अब जो बच N² से ये N कट जाएगा, H² से H कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। सरल करके लिखते हैं, ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, 2π/K/ZE² डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई बटे में क्या बचा, NH। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल का फॉर्मूला। यहाँ V क्या है, V है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, या ऐसे बोल सकते हैं nवें कोष में इलेक्ट्रॉन की चाल, क्योंकि n अपन यहाँ पर वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 हो गया पाई। K क्या है, K वही कूलाम नियतांक है, K कूलाम नियतांक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। K का फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 1/4πε0। ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ आप इस कांस्टेंट की वैल्यू कमेंट्स में आप जरूर रखें। एक लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने H कट की वैल्यू आपसे पूछी थी, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया है। तो H कट की वैल्यू होती है 1.054 × 10⁻34 जूल्स के साथ। ये बच्चों ने निकाली है और सही है। ठीक है, तो आपको आज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बतानी है क्या होती है। मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, ठीक है, गजनी का कोर्स किया हुआ मैंने। ठीक है, तो आप बताना मेरे को जरूर। फिर इसके बाद ये हो गया, Z हो जाएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और N हो जाएगा कोष की संख्या, नंबर ऑफ सेल, कोष की संख्या।
और h हो जाएगा प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है ही है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 6.62 इंटू उसकी घात -34 जूल्स के साथ, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू उसकी घात -19 कूलाम होती है। तो ये सारे की सारी हमने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं कि v बराबर 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h इंटू ऊपर रहेगा z बट्टे में आ जाएगा n। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दो वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है। यहाँ पर लास्ट दो स्टेप थे उनको लिखा। मैंने कहा ये सारा का सारा कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट भी कांस्टेंट आएगा। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को आप याद रखना है 2.18 इंटू 10 की घात 6 और z अपॉन n, ये रिजल्ट आएगा मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल पर्पस में आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। तो अब ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन कक्षीय चाल। अब यहाँ पर वही बात है, केस बढ़ाएंगे हम लोग। केस फर्स्ट, ये केस कहाँ काम आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। यदि z नियत हो, इसका मतलब परमाणु वही हो, तो क्या हो सकता है कि v, ये देखो v बराबर 2.18 इंटू उसकी घात 6 z अपॉन n, ये सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा समानुपाती, 2 बटे में रहेगा n, तो v व्युत्क्रमानुपाती n। इसका मतलब कोस की संख्या बढ़ेगी तो v क्या होगा, कम होगा। और इसका उल्टा भी संभव है। तो आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, जब कोस की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की चाल कम हो जाएगी। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, ये जो चीज है, ये जो मेथड है या ये जो लॉजिक है, ये केपलर ने यहाँ से चुराया था। और आप कक्षा 11th में केपलर का द्वितीय नियम पढ़ा होगा। तो द्वितीय नियम इस चीज को फुलफिल करता है कि जो ग्रह सूर्य के पास होता है उसकी चाल अधिक होती है, और जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसकी चाल कम होती है। ये इसी लॉजिक पर आधारित है। तो ये देखा आपने केस फर्स्ट, इसका रेशियो क्या हो जाएगा कि v1 अपॉन v2 बराबर n2 अपॉन n1, क्योंकि हम आपको बता रखा है कि व्युत्क्रम संबंध होता है 1 के सामने 2 और 2 के सामने 1, और जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखें न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो केस नंबर द्वितीय क्या हो जाएगा कि जब n नियत हो, मतलब को समान हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा v बराबर 2.18 इंटू 10 की घात 6 z अपॉन n। किसको नियत रखना n, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट हट और इक्वल हटेगा तो क्या आएगा समानुपाती, v समानुपाती z। इसका मतलब z बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, और z घटेगा तो v घटेगा। तो रेशियो आएगा v1 अपॉन v2, समानुपाती है तो संबंध में क्या आएगा, सामने z1 के सामने 1 और 2 के सामने 2, तो v1 बटा v2 बराबर z1 अपॉन z2। और केस नंबर थर्ड z व n अलग हो। इसका और मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बता रखा है कि कैसे कर सकते हैं। इन दोनों को साथ में लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आपकी v1 अपॉन v2 बराबर, पहले इसको लिख दो n2 अपॉन n1 गुणा ये हो जाएगा z1 अपॉन z2। यदि इसको बड़ा लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो हमने पहला तरीका बता रखा है फर्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल ज्ञात की। अब इसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक छोटा सा एक भौतिक राशि है, बोर्ड ने नहीं उसको खोजा, लेकिन एक छोटा सा है, अपने बुक में दिया हुआ है। एक शब्द आता है सूक्ष्म संरचना नियतांक, सूक्ष्म संरचना नियतांक, ठीक है। तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ अपन देखते हैं ये क्या चीज है, आप लोग बता देते हैं इसकी डेफिनेशन। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये डेफिनेशन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल व निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात को अपन सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। अब ये क्या है देखिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा बराबर v1 अपॉन या अपॉन c, मतलब
हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? सूक्ष्म संरचना नियतांक। अब प्यारे बच्चों, सूक्ष्म संरचना नियतांक एक शुद्ध अनुपात होता है और शुद्ध अनुपात मात्रकहीन और विमाहीन होती है। शुद्ध अनुपात का मतलब ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, इसको बोलते हैं शुद्ध अनुपात। तो यह मात्रकहीन होगी, मात्रकहीन, और यह होगी विमाहीन, विमाहीन, मात्रकहीन और विमाहीन। ठीक है, तो इसके बाद अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं। V1 की वैल्यू क्या आएगी? V1 यहां से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। V1 2.18 × 6 इंटू Z/N। अब हाइड्रोजन के लिए आप बात करें तो इसके लिए Z कितना होगा? 1, और कोष कौन सा लेना पहला? तो यह V1 की वैल्यू क्या आएगी? 2.18 × 6 मीटर पर सेकंड, और C की वैल्यू आप पता है 3 × 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.18 × 6 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1/137। ये आपको अल्फा की वैल्यू आई। आप लोगों को 1/अल्फा की वैल्यू मेरे को बतानी है। मैंने अल्फा ज्ञात किया, आपको 1/अल्फा की मान वैल्यू बतानी है कमेंट करके। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल की गणना की, सूक्ष्म संरचना नियतांक एक नई भौतिक राशि को देखा। तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, मास्क पहन के बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।